ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હિરલ. આજના મુખ્ય સમાચાર. દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી કંડલાએ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં 150નો આંકડો પાર કર્યો. ભારતના અગ્રણી દરિયાઈ પ્રવેશદ્વાર તરીકે તેના વારસાને મજબૂત બનાવતી એક સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિમાં દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી DPA કંડલાએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં ઐતિહાસિક 150 મિલિયન મેટ્રિક ટનનો અભૂતપૂર્વ આંકડો પાર કર્યો છે, જે 150.15 MMT છે, જે તેના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ કાર્ગો વોલ્યુમ છે. શ્રેષ્ઠ પરફોર્મર, સૌથી વધુ કાર્ગો થ્રુપુટ સાથે તમામ ભારતના મુખ્ય બંદરોનું નેતૃત્વ. અજોડ વૃદ્ધિ, વાર્ષિક ધોરણે 13% વૃદ્ધિ દર હાંસલ કર્યો, જે તમામ મુખ્ય બંદરોમાં સૌથી વધુ છે. દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી કંડલાએ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે કાર્ગો હેન્ડલિંગમાં 150નો આંકડો પાર કર્યો. ભારતના અગ્રણી દરિયાઈ પ્રવેશદ્વાર તરીકે તેના વારસાને મજબૂત બનાવતી એક સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિમાં દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી DPA कंडलाए नाणाकीय वर्ष 2024-25। आप लोगों को पता है इस बार कांडला पोर्ट ने अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है और जो हम लोगों ने मिशन टारगेट सेट किया था 150 मिलियन टन्स का इस साल का, तो उसको अचीव किया है और 150.16 मिलियन टन्स पे हम लोगों ने इस साल क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 को. पिछले साल का आप लोगों को जो फिगर था वो बता दें, वो करीब 132.5 मिलियन टन्स था. तो हम लोगों ने यहाँ पे इस साल 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है एज कम्पेयर टू अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री. बाकी मेजर पोर्ट्स जो देश के हैं वो 5 या 6% के आसपास ही उन्होंने ग्रो किया है, बट कांडला पोर्ट ने 13% की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है. और इसके लिए जो हमारी टीम है, जिसमें ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो मजदूर भाई बहन हैं, और जो पोर्ट यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं, शिपिंग एजेंट्स हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, और हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ये हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस ली है ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है. बड़ी बात ये है कि इसमें कोई हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी ऐड नहीं की, कोई मैकेनाइजेशन या ऑटोमेशन अभी नहीं हुआ था. बट जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं स्वेटिंग ऑफ एसेट्स, तो जो हमारे एसेट थे उसमें जो कैपेसिटी अभी भी अनलॉक नहीं हो रही थी, उसको हम लोगों ने अनलॉक किया है. और प्रोसेस जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो इसको प्रोसीजर्स को यूज़र फ्रेंडली बनाना, यूज़र्स की बात सुन करके जो प्रोसेस में चेंजेस करने थे वो किए गए. और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि स्पीड और स्किल, 3S की बात करते हैं, स्पीड, स्किल एंड स्केल. तो जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए पोर्ट यूजर्स से सजेशंस लेकर के, इनपुट्स लेकर के, उसमें स्पीड जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो बहुत फास्ट की, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम था, 7 महीने बचे थे इस साल के. तो हम लोगों ने डिसीजंस बहुत फास्ट लिए. जो भी यूजर्स ने कहा उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया, उन पे ट्रस्ट किया कि जो वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला. जो कार्गो वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं वो मार्वलस ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और जो इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस रही. अब जो नए साल में जो आज से जो ये जो अब जो नया वर्ष शुरू हुआ है, इसमें हम लोगों का फोकस जो है और भी जो कैपेसिटी बची हुई है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी अनलॉक करने की है. और उसका एक सबसे बड़ा तरीका जो समझ में आता है वो वेसल्स को बर्थिंग ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना टू द एक्सटेंट पॉसिबल. जो आइडियल सिचुएशन है कि जो वेसल आता है वो जैसे ही आता है उसको उस बर्थ पे लगा दिया जाए. जिसको अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने सिस्टम को इस तरह से रीअलाइन करें, रीट्यून करें कि जो वेसल्स आते हैं उनको कम से कम वेटिंग टाइम के साथ वो बर्थ मिल जाए.